Hello everyone, welcome to my channel Mishika's Mom in London. I'm Priyanka, a working mom in London. आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हाउ टू सिलेक्ट राइट नर्सरी फॉर बेबी. इट इज रियली इम्पोर्टेंट कि आप कुछ चीजों का ध्यान स्टार्टिंग से ही रखो जब आप बेबी के लिए नर्सरी सिलेक्ट कर रहे हो. अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जब मैं मिशिका के लिए नर्सरी सिलेक्ट करी थी तो मैंने क्या स्टेप्स फॉलो किए थे या फिर क्या चैलेंजेस आए थे. सबसे पहले आप अपने एरिया की सारी नर्सरीज लाइक गूगल पे सर्च करो कि पूरे एरिया में कितनी नर्सरीज हैं. लिटरली एक नोट पैड पे नोट करके सारी नर्सरीज की लिस्ट नोट डाउन करो. उसके बाद आप नर्सरीज पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो. जब भी आप कॉल करोगे आपको नेक्स्ट वीक या फिर वीक आफ्टर की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी. वो आपको प्रॉपर नर्सरी का टूर देते हैं जहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कैसे सेक्शंस डिवाइडेड हैं या फिर आप लाइव देख सकते हो कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं. तो मैं आपको बताती हूँ कि टॉप 10 क्या की इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आप जब व्यूइंग के लिए जाओगे तो आपको ध्यान में रखनी है. पहली चीज आती है ऑफस्टेट रेटिंग. अब ऑफस्टेट रेटिंग क्या होती है? गवर्नमेंट की एक वेबसाइट होती है जहाँ पे सारी नर्सरीज और स्कूल्स को ऑफस्टेट रेटिंग प्रोवाइडेड होती है. लाइक 4 ग्रेड्स में डिवाइडेड होती है. इट्स काइंड ऑफ अ ग्रेडिंग सिस्टम. आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, रिक्वायर्स इम्प्रूवमेंट या इनएडिक्वेट. तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके रेटिंग चेक कर सकते हो. वहां पे डिटेल्स मेंशन्ड होती हैं कि अगर इस नर्सरी को ये रेटिंग मिली है लाइक रिक्वायर्स इम्प्रूवमेंट तो वो कौन से एरिया में मिली है. क्लीनलीनेस में दे नीड रिक्वायर इम्प्रूवमेंट. आप सारी डिटेल्स वहां चेक कर सकते हो. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ. आप जब भी व्यूइंग के लिए जाओगे आप उनसे स्टाफ की डिटेल्स मांग सकते हो कि कौन से सेक्शन में कौन से केयरर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनका बैकग्राउंड क्या है. तो उससे वो बहुत मैटर करता है कि आप कौन सी नर्सरी में या कौन से सेक्शन में अपने बेबी को भेज रहे हो, वहां पे कितना एक्सपीरियंस स्टाफ है. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज हाइजीन, लाइक क्लीनलीनेस. आप जब भी विजिट करोगे तो थोड़ा सा ध्यान देना कितना हाइजीन वो फॉलो कर रहे हैं या फिर क्लीन है कि नहीं नर्सरी. कुछ नर्सरी जब हम देखने गए थे तो बहुत ही मुझे खुद को इतनी मेसी लग रही थी. मेरा खुद का ही मन नहीं करेगा अपने बच्चे को वहां भेजने का. तो आपको एक वाइब आ जाएगी कि हाँ आपके बच्चे का वहां मन लगेगा कि नहीं, वो कितनी क्लीन है नर्सरी. फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज मेन्यू. तो मेन्यू मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न इसलिए था बिकॉज मिशिका बहुत पिकी थी ऑलरेडी खाने के मामले में. वो बहुत ही कम लाइक करती थी बाकी ब्रिटिश फूड. तो उसको पराठास एंड चपातीस बहुत पसंद था. तो मैंने क्या किया, जब भी आप विजिट के लिए जाओगे तो उनसे सारी नर्सरी से मेन्यूज मांग सकते हो. आप घर आके मेन्यूज कंपेयर कर सकते हो. तो जहाँ पे मिशिका जाती है वहां पे मैंने मेन्यू देखा, काफी क्लोज टू इंडियन टच था. लाइक 10 डेज में एक बार वो चपाती ऑफर करेंगे या राइस या इंडियन बट क्लोज टू इंडियन, जैसे पीटा ब्रेड्स या चिकपी होंगे या लेंटिल सूप दे ऑफर वेरी ऑफन. तो ये बहुत हेल्प करता है अगर आप ये चीजें पहले से देख लो कि बेबी के लिए कितना इजी रहेगा एडजस्ट होना नर्सरी में. फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्लीपिंग एंड प्ले एरिया. तो जब भी मैं मिशिका के लिए नर्सरी विजिट करने जाती थी तो मैं उनसे पूछती थी कि उनका स्लीपिंग एरिया किधर है. थोड़ा सा क्वाइट होना चाहिए, थोड़ा सा सेपरेट होना चाहिए बिकॉज मिशिका को ऑलरेडी डार्क में और क्वाइट एरिया में सोने की आदत थी. तो आप ये डिटेल्स उनसे पूछ सकते हो. और कुछ चीजें वेरी करती हैं, जैसे स्मॉल बेबीज के लिए कॉट बेड्स होते हैं लेकिन बड़े बच्चों के लिए मैट्रेस ही होते हैं. तो आप सारी डिटेल्स उनसे ले सकते हो. ऐसे ही प्ले एरिया जब भी आप विजिट करने जाओगे आप देख सकते हो कि प्ले एरिया कितना बड़ा है, कितना क्लीन है या फिर उनके पास इनफ आउटडोर टॉयज हैं कि नहीं. तो ये चीजें भी मैटर करती हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फी स्ट्रक्चर. फी स्ट्रक्चर हर नर्सरी का वेरी करता है. जैसे कुछ नर्सरीज में कुछ डिस्काउंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए. आप जाके उनसे पूछ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 2 किड्स हैं सेम नर्सरी में तो वो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं. अगर आपका ऑफिस नियर बाय एरिया में है तो कुछ नर्सरीज आपको डिस्काउंट देती हैं. या फिर अगर आपको किसी ने रेफर किया है तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है. या फिर यहाँ पे एक चीज और होती है यूके में जो गवर्नमेंट का रूल है, अगर आपका बेबी 3 इयर्स या अबव है तो आपको कुछ 15 आवर्स लाइक फ्री आवर्स मिलते हैं पर वीक. तो आप सारी डिटेल्स उनसे पूछ सकते हो. और अपार्ट फ्रॉम दैट आप
फुल टर्म या हाफ टर्म के लिए डाल रहे हो बच्चे को तो उस पर भी डिपेंड करता है, बिकॉज कुछ नर्सरीज में फुल टर्म अगर डालते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं वो, और हाफ टर्म में चार्जेस आपको ज्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं। तो ये चीजें ध्यान में देनी चाहिए जब आप नर्सरी विजिट करने जाते हो। 7th इम्पॉर्टेंट थिंग इज डिस्टेंस। आप अपने घर से अपनी नर्सरी जो भी आप नर्सरी विजिट करने जा रहे हो उसका डिस्टेंस हमेशा देखना, या अगर आप ड्राइव करते हो तो ड्राइव के थ्रू, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्या कनेक्टिविटी है, अगर आपको एक बस लेनी पड़ रही है या आपको ट्यूब लेनी पड़ रही है तो कितना टाइम लगता है नर्सरी पहुंचने में। आप ये सारी चीजें जब व्यू करने जाओगे तो ध्यान रखना। तो 8th इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टाइमिंग्स। हर नर्सरी के टाइमिंग्स वेरी करते हैं, जैसे कुछ नर्सरीज के 7:30 to 5:30 होते हैं, कुछ के 8 to 6 होते हैं। तो आप अपने ऑफिस के अकॉर्डिंग देख सकते हो, आपको जो टाइमिंग सूट करते हैं आप उसी को ऑप्ट करना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मिशिका की नर्सरी काफी बड़ी विंडो प्रोवाइड करती है 7:30 to 6, विच इज गुड ऑप्शन। अगर नर्सरी शट होती है लाइक 5:30 और आपका ऑफिस है 6 o'clock तक, तो इट गेट्स रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज 9th पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो आप ये चीज और डिटेल्स मांग सकते हो कि नर्सरी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि टाइमिंग्स होते हैं, तो कुछ नर्सरीज आपको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन प्रोवाइड करती है इन केस अगर आप लेट हो गए या कोई इमरजेंसी आ गई, ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया, तो आप एक्स्ट्रा पे करके लाइक फॉर फ्यू मिनट्स दे चार्ज एक्स्ट्रा पाउंड्स। तो आप उनसे डिटेल्स मांग सकते हो कि कितना अमाउंट पे करना होगा एक्स्ट्रा मिनट्स का। हर नर्सरी वेरी करती है, और कुछ नर्सरीज जब मैं मिशिका के लिए पता करी थी तो बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने टाइमिंग्स को लेके कि अगर 4 टाइम से ज्यादा आप लेट हुए 6 months में तो आपको यू विल हैव टू टेक आउट योर किड फ्रॉम द नर्सरी, क्योंकि उनके पास स्टाफ नहीं होता है। तो आप ये चीजें जरूर पूछ लेना अबाउट टाइमिंग्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेटलिंग इन सेशंस। अब सेटलिंग इन सेशंस क्या होते हैं? जब भी आप नर्सरी स्टार्ट करते हो अपने बेबी की, वो आपको कुछ फ्री आवर्स प्रोवाइड करते हैं सेटल करने के लिए बेबी को। अगर आप हाफ टाइम या फुल टाइम नर्सरी स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले आपको 2 weeks के लिए वो डिवाइड कर देते हैं आवर्स। कुछ नर्सरीज 6 hours प्रोवाइड करती हैं, कुछ नर्सरीज 12 hours प्रोवाइड करती हैं। और अगेन यहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कुछ नर्सरीज रजिस्ट्रेशन फी लेती हैं £100 विच इज फाइन, बट वो आपसे 1 month का एडवांस चार्ज करते हैं सेटलिंग इन से भी पहले। तो आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो कि आपको 1 month की फी देनी ही पड़ेगी। जैसे मिशिका की नर्सरी में काफी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि उन्होंने हमसे कुछ चार्ज नहीं किया था, और 2 hours के लाइक 12 hours फ्री मिले थे सेटलिंग इनके 2 weeks तक। तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी थी कि अगर हमें नर्सरी चेंज करनी है तो हम कर सकते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट सजेशन मैं आपको देना चाहूंगी कि जब भी आपको पता हो कि आपको अपना ऑफिस स्टार्ट करना है, उसके 3 months पहले से ही अपनी नर्सरी रिसर्च स्टार्ट कर देना, बिकॉज बहुत टाइम लग जाता है व्यूइंग्स में, डिसाइड करने में, और कुछ बच्चों को सेटल होने में काफी टाइम लग जाता है। तो आपके पास वो बफर होना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मेरे अकॉर्डिंग जो आपको कंसिडर करने चाहिए जब आप बेबी के लिए नर्सरी सिलेक्ट कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स, अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी। और गुड लक टू यू फॉर सिलेक्टिंग नर्सरी फॉर योर बेबी। आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपकी हेल्प होगी नर्सरी सिलेक्ट करने में। अगर आपके और भी कोई टॉपिक्स हैं आप चाहते हो उस पर मैं वीडियो बनाऊं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। Till then, stay tuned. I'll see you in the next video.